नमस्कार। जनसोच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पूरे हिंदुस्तान में या यूं कहें पूरा हिंदुस्तान अभी राममय हो गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मुहूर्त 22 जनवरी को ही पौष मास का द्वादशी में 12:30 का निकला। इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 12:29 और कुछ सेकंड पर होने वाली। मगर इसके कार्यक्रम और इसके कार्यक्रम के तरीके पर बहस पूरे देश भर में चल रही है। पहली बहस तो इसके समय को लेकर है। दूसरी बहस मंदिर के अधूरे रह कर भी इसके उद्घाटन को, इसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज कांग्रेस ने कहा कि वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेगी, क्योंकि यह कार्यक्रम आरएसएस का कार्यक्रम है। इसलिए वह इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी मीडिया को दी। इसके अलावा उन्होंने यह भी क्या कहा कि अभी मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और इसका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कि राजनीति से प्रेरित लगती है। इसका चुनावी लाभ बीजेपी और आरएसएस के लोग लेना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस इस कार्यक्रम में नहीं जा रही है। बाकी विपक्ष का भी यही हाल है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी कह चुके हैं कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से काम हैं, यही एक काम नहीं रह गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की मुखिया की पत्नी यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने कहा है कि वे इस कार्यक्रम में जरूर जाएंगी अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है। मगर उन्हीं की पार्टी के यानी सपा की पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी मौर्य ने इस सब पर पलीता डाल दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा कार सेवकों पर चलाए गए गोलियों का बचाव करते हुए कहा कि कार सेवक उद्दंड थे, इसलिए यह जरूरी था। तो जो बचाव की मुद्रा और जो थोड़ा बहुत माहौल समाजवादी पार्टी बनाना चाहती थी, उसे उन्हीं के नेताओं ने खत्म कर दिया। विपक्ष आज राम के मुद्दे पर बटा और असमंजस की स्थिति में नजर आता है। कारण साफ है। जहां भाजपा शुद्ध हिंदुत्व की राजनीति करती चली आई और वो अपनी पिच पर अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है।
तो दूसरी ओर विपक्ष इस बातें का जवाब प्रभावी तरीके से गेंदबाजी करके नहीं दे पा रहा है। वह इस मुद्दे पर पूर्ण तरीके से दिग्भ्रमित नजर आता है कि उसे हिंदुत्व की राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में इसका सामना करना चाहिए या ठीक इसके विपरीत जैसे कि वो राजनीति करते रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति जैसा वो पहले करते रहे। पहले वो उसमें सफल भी थे, मगर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, भारत की राजनीति के केंद्र में आए हैं, उन्होंने जो उग्र हिंदुत्व की आग पूरे देश में जलाई है, उससे विपक्ष काट नहीं पा रहा है। वो यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो इस हिंदुत्व के साथ चलकर राजनीति करें या इसके विरोध में जाकर राजनीति करें। हालांकि पूरा विपक्ष या यूँ कहें कि विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनकी सियासी राजनीति ही तुष्टीकरण पर चलती आई। वही बैटिंग लाइन, बैटिंग पिच ही उसे अच्छी लगती है। अब देखना ये है कि विपक्ष की राजनीति सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सामना करती है या इसके उलट अपनी पुरानी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति पर लौटकर वह नरेंद्र मोदी का सामना करती है। क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी अपनी पुरानी ही पिच हिंदुत्व पर 2024 का चुनाव भी खेलने वाली है। वह राम मंदिर को भी भुनाने वाली है और ऐसे ही अनेक मुद्दों को वो लेकर चुनाव में उतरने वाली है। अब विपक्ष को तय करना है कि वह इसको सॉफ्ट हिंदुत्व के माध्यम से काउंटर करेगा या फिर अपनी एक अलग लाइन तुष्टीकरण के माध्यम से इस पर प्रहार करेगा। हो जैसा भी, मगर इस सब के बीच भी अगर असल मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप भी अगले चुनाव में असल मुद्दों को शामिल करने की मुहिम में शामिल होइए और देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।